पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि हम हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड आउट कर रहे हैं सबके साथ, और चाहते हैं कि हमारे दर्शक स्वस्थ रहें, फिट रहें। आज हम आए हैं इंद्रप्रम इलाके में, और ललित मौर्य जी से हम आज बातचीत करेंगे, जो कि ऑनर हैं बॉडी शॉप जिम के, जो लोकेटेड है करोल बाग में। आज हम उनकी पूरी फैमिली से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो सेगमेंट से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और हमें बताएंगे कि कैसे हम फिट रह सकते हैं, और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं बॉडी शॉप के ऑनर ललित मौर्य जी का स्वागत करूंगा, और साथ ही साथ पूरी टीम का स्वागत करूंगा हमारे शो फिट इंडिया में। जैसा हम चाहते हैं, हम स्पेशलाइज्ड लोगों को आपके साथ जोड़ते रहते हैं, और चाहते हैं कि आप उन सजेशन पे अमल करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में चेंजिंग लेके आएँ। सबसे पहले ललित जी, मुझे आप ये बताइए, अपनी जो आपका जिम है करोल बाग में बॉडी शॉप के नाम से, उसकी थोड़ी जर्नी बताइए, कैसे आपने ओपन किया और क्या रीज़न थे, क्या थॉट प्रोसेस था उससे पहले, ओपन करने से पहले। थोड़ा बताइए उसके बारे में। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो जिम है मेरा बॉडी शॉप, उसे टाइम हो चुका है, करीब 22 साल हो चुके हैं एज अ जिम ओनर मेरे को। और उससे पहले मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हूँ। और फर्स्ट कंपटीशन जो जब मैं इस लाइन के अंदर आया था, मींस आयरन गेम से जुड़ी बॉडी बिल्डिंग के इस लाइन में आया था, उस वक्त मेरी एज 16 ईयर्स थी। तो उसके बाद मैंने 2003 तक कॉम्पिटिशन्स खेले। फिर मैंने अपना जिम ओपन किया 2000 के अंदर, जब मैं कॉम्पिटिशन्स खेल रहा था, और तब से बस अभी तक जिम चल रहा है। उसके बीच में काफ़ी सारे बच्चे जिम से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, काफ़ी सारे बच्चे निकल के गए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और अभी तक भी बस कोशिश यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट किया जाए, जो उनका शौक़ है उनको प्रोफेशन में चेंज किया जाए। या फिर खाली ज़रूरी नहीं है कि हर किसी बच्चे को चैम्पियन ही बनना है, मेन मुद्दा है कि आप उन सबको फिट करा जाए, उन सबों को। सर ने बहुत अच्छी बात कही, ललित जी ने, कि हमारा मकसद यही है, चैम्पियनशिप जीतना ना जीतना वो एक अलग पहलू है, लेकिन हमें अपने साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको फिट करना ही पहला मकसद है हमारा। ठीक। सर, आपकी मैसेज भी आपके साथ हैं। जी। दिव्या जी, मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरिता मौर्य है। सरिता मौर्य जी, आप जैसे कि आप भी हेल्थ सेगमेंट जुड़े हुए हैं, सर के साथ आप जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेगमेंट से डील कर रहे हैं। हमारा जो शो है, हम चाहते हैं लोगों को हम फिट करें और हेल्थ अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। थोड़ा आप ये बताइए कि एक अच्छी डाइट क्या होती है और एक अच्छी सेहत क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू। अच्छी डाइट तो यही है कि आप अच्छा हेल्दी खाएं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अच्छी डाइट लें, अच्छा सोच भी होती है अच्छा खाने से। तो वही है कि अच्छी डाइट लोगे तो अच्छी सोच होगी, आगे अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, हेल्थ सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे सबको शौक होता है, ऐसे मुझे भी शौक था कि बस फिट रहना है, चाहे थोड़ा कहीं पे भी इधर उधर। तो जिम में गई, फिर इनसे मुलाकात हुई, ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे मैंने अपना फिटनेस के साथ साथ मैंने कॉम्पिटिशन्स खेलना शुरू करे शादी से पहले। फिर शादी हुई, थोड़ा ब्रेक हो गया, पर अब दोबारा चालू हो गया है सब कुछ। राहुल जी, मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो जाती है, घर वाले जाने नहीं देते या कुछ करने नहीं देते। तो मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपके लिए ऐसा कुछ बाउंडेशन हुई शादी के बाद या शादी से पहले कि आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी से पहले बल्कि मैंने 1-2 कंपटीशन खेले थे, शादी के बाद ही ये सारे कंपटीशन खेले हैं। 2 बच्चे होने के बाद ही खेले हैं इवन। तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे कहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ है, कहीं ना कहीं किसी की औरत हो चाहे कोई लड़की हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो उसको छुपा रहना नहीं देना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए, चाहे फिटनेस से हो चाहे कोई और उसका हॉबी हो, तो उसको बाहर आना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं ये सबको मैसेज भी देना चाहूँगी कि अगर किसी की हॉबी है या कोई कुछ आगे करना चाहे तो वो आगे बढ़े, चाहे बच्चे हो जाए चाहे लाइफ है। देखो, फैमिली अपनी तरफ है, फैमिली को मैनेज करके वो भी करना चाहिए। फैमिली भी फर्स्ट है, तो अपना जो हॉबीज़ है वो भी फर्स्ट है। तो इनकी बातों से तो ये लगता है कि महिलाएं भी किसी पुरुषों से कम नहीं है, और ये होना भी चाहिए। मैं एक सवाल करूंगा ललित जी से। जैसे आप
हेल्थ सेगमेंट में जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स आपके हाथों में हैं। तो सर, जैसे हमें पता है कि बाहर का माहौल क्या है, दिल्ली टॉप में है एयर पोल्यूशन में, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो भी खाना अवेलेबल है बाहर, उसमें टॉक्सिन्स हैं। हम बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ले रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है और न्यूट्रिशन पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए अब? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हम इस चीज़ से, जैसे कि आपने बताया कि टॉक्सिन्स इस वक्त एयर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और हम चाहे ना चाहे उस तब भी हम वो टॉक्सिन्स अपने अंदर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो किसी भी तरह का वर्कआउट, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, आप कोई ना कोई अपनी रूटीन ऐसी फॉलो कीजिए, चाहे वो रनिंग करना हो, वॉक करना हो, जिम के अंदर जाना हो, स्विमिंग करना हो, डांसिंग करना हो, XYZ, मतलब जो भी आप कर सकते हो या जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। और दूसरा, फिर आपको अपने खाने के अंदर, खाने पीने के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला और बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर वो सारे बाहर निकल सके। उसके बाद कुछ सुपर फूड्स, जैसे कि जो हम मोस्टली बच्चे हो गए या घर के लोग जो होते हैं वो उनको अवॉइड करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हमारे एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, विटामिन सी से भरपूर जितने भी चीज़ें हैं। आप जो स्टार्ट करते हो अपना डेली रूटीन जो स्टार्ट करते हो, वो आपको स्टार्ट वैसे करना चाहिए। नींबू पानी ले सकते हो आप, चिया सीड्स यूज़ कर सकते हो आप, या एप्पल साइडर विनेगर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और अब बहुत सारी कंपनी आगे बढ़ के आ रही है जो कि अकॉर्डिंग टू देखते हुए कि जो दिल्ली की इस वक्त हालत है, इवन पूरे इंडिया की जो हालत है कि हमें फूड अच्छा नहीं मिलता है और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो उनको देखते हुए बहुत सारी कंपनीज है जो अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो हमें वो भी ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और सर, जैसे हम आयुर्वेदा से डील कर रहे हैं, आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिकली आयुर्वेदा क्या है कि वो ये नहीं कहता कि हम आपकी उम्र 10-20 साल बढ़ा देंगे, बस ये गारंटी करता है कि जितने साल जिएंगे आप तंदुरुस्त जिएंगे, अच्छी तरीके से जी पाएंगे। तो आयुर्वेदा को किस रूप में देखते हैं आप? आयुर्वेदा एक्चुअली देखिए सबसे पुरानी मेडिसिन है, सबसे पुराने हमारे जो स्टार्ट इंडिया से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाते हुए वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ दोबारा आयुर्वेदा की तरफ आ रही है, तो हमारे लोग फिर दोबारा उस तरफ वापस आ रहे हैं। तो सबसे पुरानी है, बहुत पुराने इसके जो फार्मूले हैं वो चलते हुए आ रहे हैं और अभी तक भी चलते हुए आ रहे हैं, तो उनको हमें यूज़ करना चाहिए, डेली हमारी रूटीन्स के अंदर यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि हमें आयुर्वेदा को भूलना नहीं चाहिए, हमारी सभ्यता का हिस्सा है और हमें इसे अपनाना चाहिए क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपके साथ, आपके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, और तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि सबके पास मेडल्स हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं। सो आप एक तरह से एग्जाम्पल है हमारे देश के लिए कि दर्शक देखें और समझें कि हम फिटनेस को एज अ करियर भी ले सकते हैं, क्योंकि फिटनेस हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। सो मैं आपके कुछ स्टूडेंट से बात करूंगा, जैसे यहाँ पे सर, आपका नाम क्या है? मोहित जी। मोहित जी, ये बताइए, अच्छा स्वास्थ्य आपके अनुसार क्या है? अच्छा, तो डेली वर्कआउट करने चाहिए, पहले आप रूटीन में आए तो वो बेटर है। कि जैसे कि रूटीन आपका डेली कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो डेली, बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि लोग आजकल बाहर आप देख रहे हैं जंक फूड के दीवाने हैं, खासकर बच्चे और यूथ। तो ये जंक फूड जो हम लेते हैं, तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारी बॉडी को? देखो, नुकसान तो हर चीज़ से ही है, बट हाँ कि इसको अवॉइड कर सको इतने कोशिश करो, डेली अपना अच्छा फूड कंज्यूम करो, बेटर यही है। हाँ, हम सर से बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मयंक जी, क्या नाम है आपका? मयंक जी। मयंक जी, आप ही बताइए, जो बाहर जंक फूड का ज़माना चल रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, आपको पता है सब मैदा है, हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देता है। सो फिर भी बच्चे, यूथ आज उनके पीछे भाग रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो आजकल मतलब खेल कूद में ज़्यादा हैं, तो उनको जो अपनी एड्स वगैरह आ रही है वो फैटी चीज़ पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह। तो उनको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है और टेस्ट भी वगैरह होता है, तो वर्कआउट वगैरह नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए। और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप दोनों ने काफ़ी सारे मेडल जीत रखे हैं, थोड़ा सा बताइए, ब्रीफली बताइए अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, क्या क्या किया आपने? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मतलब मेरे को कोई शौक़ नहीं था। मैं एक दूसरे जिम से, मतलब शास्त्री के अंदर ही कंपटीशन था, तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो फिर ये मेरे को एक मोहित मिला था कि यहाँ पे आओ, मेरे सर हैं, वहाँ पे पावर लिफ्टिंग वगैरह होती है। तो सर ने मेरे को देखा वहाँ पे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उन्होंने देखा, तो मेरे को कंपटीशन में मेरी कोई प्लेस नहीं आई थी उस टाइम पे। तो सर ने मेरे को संडे को बुलाया कि बेटा तुम आओ, तुम्हारे अंदर दिख रहे हैं पेशेंस कि तुम क्या कर सकते हो। फिर आए तो सर ने मेरे को अपनी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे होता है। बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छी गाइडेंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं और अपने सेहत का ध्यान रखा है, फिटनेस का ध्यान रखा है। आपके जैसे हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। सो हम कुछ बात करेंगे सर से। यहाँ पे
सर आपका नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम है आपका। आपकी एक अच्छी फिजिक दिख रही है। आई थिंक आपने काफ़ी मेहनत की, अपनी फिजिक पे ध्यान रखा है। आप जैसा बनने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना पड़ेगा? सर मैं तो ये कहूँगा सर, टाइम टू टाइम अपना जिम जाए, अपनी डाइट अच्छे से लें, अपना बाहर का खाना ना खाएं, वही बेस्ट है, अपना नॉर्मल डाइट पे रहें अपना। और जैसे कि एक दिव्या जी ने भी हमें बताया था कि एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया था कि जब काफ़ी सारे मतलब एक पॉपुलेशन ऐसी है जो सोचते हैं कि उनके पास जिम और पार्क नहीं है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना घर में भी अपना कर सकते हैं। किस तरह की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं घर के अंदर? घर में पुशअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए, अपना सारी स्ट्रेचिंग वेचिंग सब कुछ हो जाती है। आपके पास भी काफ़ी मेडल है, कुछ बताइए आपने मेडल्स के बारे में, कैसे आपने अचीव किए ये सब? सर ये पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, ये सब पावर लिफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था, भैया ने ही सब कुछ किया है। स्टार्टिंग में कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो भैया ने सब कुछ ट्रेन किया है मुझे। ये भी सब है भैया की वजह से। बहुत अच्छी बात है। ललित जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को फिट कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जितने भी बच्चे हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मोस्टली होता क्या है कि जब ये बच्चे जिम आते हैं, इनको नहीं पता होता कि ये मेडल्स वगैरह जीत सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सब पैसा बहुत लगता है, इन चीज़ों के अंदर खर्चा बहुत होता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये कि इन सबको पहला ये बताना होता है कि इसमें जो गेम का जो मेन चीज़ है वो स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ इनमें सबों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बस खाली ये था कि इनकी स्ट्रेंथ से इनको मिलवाना था, इनको सही से गाइडेंस देनी थी। और उसके बाद मेडल्स वगैरह मैटर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे गए कि शुरू में किसी का मेडल आया नहीं आया, तो उनको शुरू से एक बात समझाइए कि आपको अपना 100% देना है, वहाँ पे जाना है, जो आपने सीखा है वहाँ पे दिखाना है, जो अपनी पावर है स्ट्रेंथ है वो दिखानी है। कुछ बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ पावर लिफ्टिंग करते हैं, और 100 बच्चे खेलते हैं, 50 बच्चे खेलते हैं, सबके मेडल्स नहीं आ सकते, लेकिन इनसे इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। जैसे मैं बताना चाहूँगा मोहित के बारे में, ये अभी इससे पहले इसके एक्चुअली मदर और फादर नहीं है, ये अकेला अपनी फैमिली को संभालता है जो पूरे का पूरा। और उससे पहले मार्केट में एज अ सेल्समैन काम करता था, तो वहाँ से इसको 7-8 हज़ार रुपये ऐसे कुछ ये पैसे कमाता था मंथली। अब उसमें इसको लगता था कि मैं इसमें अपना खर्चा भी करूँ, डाइट भी करनी है, तो बोलता भैया मैं इस पर सब कुछ कैसे कर पाऊँगा ये। लेकिन अब इसी गेम की वजह से धीरे धीरे करके इसको आज होते होते 4 साल हो गए हैं इस गेम के अंदर, लेकिन अब इसने उससे अचीव करना शुरू किया। उसी गेम की वजह से इसकी जॉब लगी है, अब ये उससे अच्छी अर्निंग कर रहा है। कि जो लोग ये समझते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में आएगी खाली पैसा ख़राब करना है, इसमें कुछ आगे जाके मिलता नहीं है, तो अब उसी इंडस्ट्री से ये 20-25 हज़ार रुपये अभी इसने स्टार्ट किया, खाली 3 या 4 महीने इसको हुए, तो 20-25 हज़ार रुपये कमाने शुरू करे, उससे अपना भी खर्चा निकाल रहा है, अपने घर वालों का भी खर्चा निकाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम सेट करना चाहते हैं। अब जैसे ये लोग हैं नए पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं इनको यही कहता हूँ कि ये नहीं कि आप खाली बस आपने बॉडी बनाई उसका जिम में जॉब करना ये करना है, आप इसके बारे में एजुकेटेड हुइए, पढ़िए, खुद भी सीखिए, मुझे भी सिखाइए, और जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि खुद भी सीखिए, सर को भी सिखाइए, सर आपको गाइड कर रहे हैं, और सर तो सबको सिखा रहे हैं, आप भी एजुकेट करिए हमारे दर्शकों को, अपनी पब्लिक को, अपने देश को, कि वो फिट रहें। और दिव्या जी आप जरा बच्चों से बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर से मेरा मन था कि मैं बच्चों से कुछ सवाल करूं। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे बाहर के खाने के बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बेटा आपका नाम क्या है? भव्यांश। भव्यांश, ओके। आपकी एज कितनी है? 7 ईयर। तो आप मुझे ये बताइए कि बाहर का खाना पसंद है आपको? यस। क्या क्या खाते हैं बाहर के खाने में? पिज़्ज़ा और बर्गर। जी, पिज़्ज़ा और बर्गर। ये बताइए, आपने इतने सारे मेडल्स, इतने सर्टिफिकेट लिए हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ इसे कैसे मैनेज करते हैं? कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा सा घबरा रहा है, हम इनसे ना पूछकर पर्ल से पूछेंगे। पर्ल से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मैं पर्ल से ये पूछना चाहूँगी कि इतने सारे मेडल्स आप कैसे पढ़ाई मैनेज करते हैं? बस मैं बस पढ़ाई भी करती हूँ साथ में, और जिम भी जाती हूँ कभी कभी। जिम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, बहुत अच्छी तरीके से बच्ची ने मैनेज किया है। आप बाहर का खाना खाती हैं? यस। तो बच्चों ने झूठ नहीं बोला है, बाहर का खाना सभी खाते हैं। कब कब खाती हैं बाहर का खाना? थोड़े थोड़े दिन खाती हूँ, जब पापा मेरे को अवॉइड करते हैं। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 7 ईयर की लड़की है। मेडल्स आप देख सकते हैं, खाने पीने में भी खूब ध्यान है और फिट भी हैं। तो मैं पर्ल से उनके अचीवमेंट के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। पर्ल, आप क्या कहना चाहती है अपने अचीवमेंट के बारे में?
मैंने कि सब कुछ जो सीखा है, जितना भी सीखा और जितने भी मेडल मैंने लिए वो पापा की वजह से हुआ है, क्योंकि पापा ही मेरे फर्स्ट है जिन्होंने मेरे को ये सब कुछ सिखाया है। बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आप फिट रहने के लिए, सेहत अच्छी रखने के लिए क्या क्या करती हैं? फर्स्ट वर्कआउट और डाइट पर भी ध्यान देते हैं और बस। आप जो डाइट ले रही हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए? अच्छी डाइट क्या होती है? ग्रीन वेजिटेबल्स और बाहर का नहीं, कुछ भी नहीं खाना होता और बस। स्पेशली आप क्या कर रही हैं अपनी डाइट के लिए? ग्रीन वेजिटेबल, नॉन वेजिटेरियन, बस ये सभी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जो आप खा रहे हैं, जैसे जो भी खाना खाते हैं, वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है? हाँ। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल होगा, आपका नाम क्या होगा? सिमरन, आपकी एज कितनी है? 16 ईयर ओल्ड। आप अपनी सेहत के लिए कैसी डाइट लेती हैं? मैं ग्रीन वेजिटेबल्स, चिया सीड्स वगैरह वगैरह, चिकन हो गया बस, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो जो आप खा रहे हैं आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहा है? मतलब हमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए एक्स्ट्रा इसमें? नहीं, ऐसा लगता नहीं मेरे को। ठीक है। तो दिव्या जी ने बच्चों से बात की, काफ़ी अच्छी लगा कि बच्चे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, फिटनेस के बारे में बता रहे हैं। ललित जी, मैं आपसे पूछूंगा, जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके पास जो मेडल्स वगैरह हैं जो इन्होंने अचीव किया है फिटनेस सेगमेंट में, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे और क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं सर इनके नाम? सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे सबसे छोटे बच्चों से। जैसे भव्यांश है, ये भी 7 साल का है, और जब ये शुरू में जिम में आया था, एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने नहीं आया था, ये इसके चाचा वगैरह आते थे या तो उनके साथ, जैसे कि हम अपने बच्चों को ले आते कभी का, तो वैसे ही आता था। तो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, इसने बोला कि मैं भी करके देखता हूँ। तो तब मुझे पहली बार पता लगा कि इसमें छोटे से बच्चे में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। इसका खुद का बॉडी वेट अभी 18 kg है और ये डेडलिफ्ट करता है 35 kg की। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, ये भी आगे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा कंपटीशन नहीं खिलाते, क्योंकि अभी आप खुद देख सकते हैं कि अभी एक फिज़िकली इसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो नहीं, तो हम इसकी ज़्यादातर डाइट पे इसका ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छे से अच्छी डाइट ले, जंक फूड्स वगैरह ना खाए। और आगे इसकी जर्नी चल रही है, अभी देखते हैं जैसे जैसे इसका आगे बढ़ेगा प्रोसेस होगा, फिर और बढ़ेगा आगे। और फिर उसके बाद मैं पर्ल के लिए बताना चाहूँगा, इसकी भी एज 7 ईयर्स है। इसको फर्स्ट कंपटीशन हमने खिलाया था 5 ईयर की एज के अंदर। जब जब कंपटीशन खिलाया था तब नहीं पता था, उसके बाद मुझे कंपटीशन में ही पता लगा कि ये इंडिया के अंदर सबसे छोटी एज की लड़की है जिसने पूरी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेला था, और वहाँ पे इसका 2nd मेडल आया था। जहाँ पे इसकी कैटेगरी के अंदर 13 साल के और 14 साल के बच्चे थे यूथ कैटेगरी के अंदर, तो उन बच्चों को सबको हरा के 2nd प्लेस पे आई थी। उसके बाद फिर इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। शुरू में होता है ऐसे हर माँ बाप को कि मेरा प्रोफेशन है कि मैं भी लेके जाऊँ, कि बच्चा करेगा, तो शुरू में शौक था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि हम बीच में एक ऐसा भी हुआ था कि एक कंपटीशन में इसको मना कर दिया था कि आप बहुत छोटे हो, आप नहीं खेल सकते। तो इसने पोस्ट किया था सोशल साइट के ऊपर, फेसबुक पे, रोते हुए कि अगर मेरे को कंपटीशन नहीं खेलने दिया तो मैं रोती रहूँगी। और इसने बहुत ज़्यादा रोके, इवन जो स्पॉन्सर्स थे, जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनके पास तक उसकी वीडियो पहुंची थी। उन्होंने स्पेशली इसको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था और इसको फिर इसको पार्टिसिपेट करवाया था वहाँ पे कंपटीशन में। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, जैसे एलिस है, ये बच्चे, इसका आने का रीज़न कुछ और था जिम के अंदर। एक्चुअली इसके पैरों में थोड़ी सी जैसे बच्चे थोड़ा ओवरवेट होते हैं तो हल्के से पैर थोड़े कर्व हो जाते हैं, तो रीज़न वो था। लेकिन वही जब प्रैक्टिस करते करते वो तो ठीक हुआ ही हुआ, इवन इसने वेट भी लूज़ किया, और अब ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी खेलती है, और ये यूथ कैटेगरी के अंदर खेलती है ये भी बच्चों में। और इसने नेशनल के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर और स्टेट लेवल के अंदर गोल्ड मेडल भी लेके आई है। ये बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं बच्चों के नाम। और खासकर हिंदुस्तान में एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि अगर हम बचपन में बॉडी बिल्डिंग करेंगे या फिर जिम करेंगे तो बच्चों की हाइट रुक जाएगी। कि ये मिथ सही है, गलत है? बिल्कुल ही बेबुनियाद है। एक्चुअली ये लोग बस चलता हुआ आ रहा है कि किसी ने, आपने जैसे मुझे बोला, मैंने किसी और को बोला, और इससे ही कि हाइट रुकेगी। किसी को इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, और ना ही कोई इस चीज़ का जवाब दे सकते हाइट कैसे रुक सकती है। क्योंकि अगर खाली वेट उठाने से हाइट रुकती है, तो जैसे गाँव में हम जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पानी भर के ले जाते हैं, सर के ऊपर मटके रख के ले जाते हैं। इवन उनको करना पड़ता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने पानी उठा रखा है या सर पे मटका रख रखा है, वो डंबल के रूप में है या किसी और। क्योंकि हमारी मसल्स को नहीं पता होता है कि उसको ये पता है कि 5 किलो का वेट 5 किलो ही है, या इवन उसने अगर सर पे 10 किलो का मटका रख रखा है तो उसके लिए वो 10 किलो की स्क्वाट के बराबर ही है।
तो वो बच्चों को नहीं पता होता, और ये एक्चुअली हमारी मसल्स को भी नहीं पता होता। जब उससे हाइट नहीं रुकती है, और ये अभी से नहीं है, ये जब से फिटनेस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है उससे काफ़ी टाइम पहले से तो हमारे मतलब पुरखों से चला हुआ आ रहा है। और पहले के जो बच्चे थे, आजकल के बच्चे वैसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन पहले के बच्चों को सब कुछ करना पड़ता था। उन्हें पानी भी भरना पड़ता था, उन्हें सामान भी उठाना पड़ता था, उन्हें सारा काम भी करना पड़ता था। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो शुरू से चलती हुई आ रही है, बस उसकी फॉर्म चेंज हुई है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे डंबल उठाने से या वेट उठाने से हाइट रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मसल्स की ना तो उसकी दिमाग है, ना ही उसके पास उसकी आंखें है, ना ही वो सेंस कर सकती है कि वो डंबल का वेट उठा रही है या फिर वो बाल्टी का वेट उठा रही है। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं उनका अगर हम एवरेज बैग लेके चले, जो बच्चे छोटी एज में होते हैं, शायद 10 साल के 9 साल के, उनका एवरेज बैग जो होता है वो होता है करीब करीब 7-8 किलो का, और वो उसको पूरे दिन भर अपने कंधे पे लेके घूमते हैं। तो अगर हम जिम में जो वर्कआउट करा रहे हैं उससे ज़्यादा वर्कआउट तो वो वैसे ही कर रहे हैं। तो उससे जब हाइट नहीं रुकती है तो जिम के अंदर जाके वेट उठाने से क्यों रुक जाएगी। बिल्कुल। तो सर ने जैसा बताया कि ये एक सिर्फ मिथ है, गलत धारणा है कि जिम करने से हाइट रुकती है। सो बेसिकली हम इंटरव्यू को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके साथ एक सीरीज़ करना चाहेंगे। सो हम इंटरव्यू को शॉर्ट करेंगे। और जैसे सबको पता है कि ये फिट इंडिया कैंपेन है जिसको स्पॉन्सर किया है पैप जूस ने। पैप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो आपके दिमाग को, आपके शरीर को बूस्ट करता है, स्टैमिना बूस्ट करता है और आपके सेहत का ख्याल रखता है। इसका इस्तेमाल करिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं शाहनवाज अली। धन्यवाद।